बार बीरबल और अकबर का दरबार लगा था। बीरबल और अकबर बैठे थे। अकबर बोला, बीरबल आज हमने एक सपना देखा। आज हमने एक सपना देखा। हाँ हाँ, क्या सपना है बताओ? बोले, आज हमने सपना देखा है कि अकबर ने कहा, आज हम सपना देखे हैं कि हम शहद के कुएं में नहा रहे हैं और तुम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे हो। गंदा कुआं था, मलमूत्र भरा था, तुम उसमें नहा रहे हो और हम शहद के कुएं में, सपने में। अकबर बीरबल को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता था, पर बीरबल इतने चतुर थे कि जवाब क्या दिया। अब भरी सभा में सब हंसने लगे। अकबर ने तो शहद में नहाया और बीरबल मलमूत्र में नहा रहा था। अब बीरबल उत्तर दे रहे हैं, सरकार सपना हमने भी देखा है एक। क्या सपना देखा? बोले, आप शहद के कुएं में नहा रहे थे और हम मलमूत्र में नहा रहे थे, पर जब हम दोनों ऊपर आए तो हम आपको चाट रहे थे, आप हमें चाट रहे थे। हम भले मलमूत्र में भीगे थे पर चाट रहे थे शहद, और तुम भले शहद में डूबे थे पर चाट रहे थे मलमूत्र। यही दुर्गति हमारी। आज शहद क्या है? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। आज लोग इस शहद के आसपास होते हुए भी, शहद में डूबे हुए भी, आज लोग चिंतन किसका कर रहे हैं? विषय और वासनाओं का, जुआ और शराब का। यह मलमूत्र ही तो है। इसलिए सत्संग और संस्कार शहद है। इस शहद के कुएं में रहो, शहद ही आनंद से खाओ पियो। क्या मलमूत्र चाट रहे हो? कई लोग कथा में बैठ कर भी विषय और वासनाओं की चर्चाएं करते हैं। मतलब बैठे तो हैं शहद के कुएं में, पर चाट क्या रहे हैं? मलमूत्र अर्थात विषय वासना। इसलिए द्यूतम, दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण थे। आपको बताएं, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सगे समधी हैं। सगे कौन है? समधी। समधी भी हैं ये रिश्ते में। पर देखिए, दुर्योधन को कृष्ण का साथ ना सुहाता और वो शकुनी का साथ करता। मतलब शहद सामने थी पर शहद ना चाट कर वो मलमूत्र, शकुनी अर्थात मलमूत्र, कृष्ण अर्थात शहद। जबकि अर्जुन ने शहद को साथ में रखा, अर्थात कृष्ण को साथ में रखा। विवेक आपका जाग जाएगा तो सही निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। जरूरी है जुआ ना खेलें। जुआ खेलना अर्थात अपना नाश करना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, यही जुआ खेलने का अर्थ है। क्या दुर्योधन का सर्वनाश नहीं हुआ? क्या यह बात आप और हम नहीं जानते? इसलिए कदापि जुआ ना खेलें, ना मोबाइल पर, ना तो प्रत्यक्ष लोगों के सामने। जब भी बैठें अच्छी बातें करें, अच्छा काम करें। चार लोग मिलके जुआ खेल रहे हो, चार लोग मिलके जुआ ना खेलो। चार लोग मिलके प्लानिंग करो कि हम कौन सा व्यापार करें, कौन सी फैक्ट्री डालें, कौन सा बिजनेस करें जिसमें हम चारों सफल हो जाएं और हम 40 को नौकरी दे सकें, रोजगार दे सकें। इस पर डिस्कस करना चाहिए। तो जुआ खेल के अपना सर्वनाश कर लेते हैं। जुआ खेलने वाले लोग, इन्हें क्या आप बुद्धिमान कहेंगे? जुआ खेलने से बताओ आज तक किसी का भला हुआ हो? लाखों लोग गांव में ना लोग सट्टा खेलते हैं। सट्टा जानते हैं? सटोरिया लोग बहुत होते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तब सवेरे सवेरे आज कौन सा नंबर आया, आज कौन सा बना, आज कौन सा बना। सटोरियों की बातें। इन्होंने पूरी जिंदगी में
सटोरियों ने क्या किया है, सिर्फ सट्टा खेला है। सट्टा जानते हो मैया? मैंने सुना है सट्टा 1 रुपए लगाओ तो 80 रुपए मिलता जीतने पर, ऐसा मैंने सुना है। आज तक मैंने लगाया नहीं ना खेला। सुना है हमारे गांव में बहुत लोग खेलते थे, हम छोटे छोटे थे तब अखबार में आता था कौन सा नंबर आ गया है। सवेरे का अखबार रोज देखते थे क्या नंबर बना, हमने लगाया था, मिला कि नहीं। हमारी आंखों के सामने सटोरियों ने सट्टा खेला, जो था वो भी नाश हो गया। दाल रोटी खाते थे सो नमक रोटी में आ गए, नमक रोटी खाते थे सो बासी रोटी में आ गए। मतलब उनको लगता है कि सट्टा जुआ खेलने से वो लखपति हो जाएंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। समझा दो इन बेवकूफों को। सट्टा और जुआ, इन लोगों से आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ, बल्कि व्यक्ति तबाह ही हुए हैं, बर्बाद ही हुए हैं। पर अपनी बर्बादी सुनाएं किससे, कहें किससे? जिससे कहेंगे वही हंसेगा, बेवकूफ मानेगा। तो अपनी बेवकूफी का रोना भी तो नहीं रो सकते ये लोग। समझा दो इन लोगों को, पांव में कुल्हाड़ी ना मारा करो। जो पैसा तुम सट्टा और जुआ में लगा रहे हो, केवल पैसा नहीं लगता, दिमाग भी लगता है, समय भी लगता है। वही समय वही दिमाग अपने आप को कामयाब होने में लगाया होता, सच कहता हूं आज आप कामयाब व्यक्ति हो गए होते। बहुत कुछ कर लिया होता आपने, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर लेते। तो जुआ ही खेलते रहे, सट्टा ही खेलते रहे। द्यूतम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश। पानम, पानम बोले तो शराब। शराब की भी बड़ी लत गंदी लगती है। लोग शराब बहुत पीते हैं आजकल के बच्चे। समझा दो शराब ना पिया करो। शराब ने भी घर उजाड़े ही हैं, घर बसाए हों तो बता दो। हमारे हिंदुस्तान में लाखों माताएं ऐसी हैं जो अपने पति के शराब पीने से परेशान हैं। मंगलसूत्र बिक गया, घर के बर्तन बिक गए, केवल पति शराबी है। इसलिए उस महिला का जीना मरना एक जैसा है जिसका पति शराब पीता है। शराब पीने वाली की पत्नी की हालत सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। ऐसा लगता है वो इस संसार में नहीं, नरक में रह रही है। जब मन करता है उसका पति उसे थप्पड़ मार देता है, जब मन करे अपमान कर देता है, जब मन करे गाली दे देता। क्योंकि शराब पीने पर व्यक्ति शून्य हो जाता है, जीरो है ना। शराबी है, उसे नशा में पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए प्रार्थना है शराब ना पिए आप। शराब ने सत्यानाश किया है। एक शराबी बता दो जो सफल रहा हो शराब पीकर। हमारे गांव में एक शराबी था है नहीं, चला। शराबी आदमी जल्दी मर जाता है, किडनी लीवर इत्यादि सब बिगड़ जाते हैं। एक शराबी था, बहुत पढ़ा लिखा था। उस जमाने में वह टॉप था, टॉप, उच्च कोटि की पढ़ाई उसने की थी। हम लोगों के पिता की उम्र का व्यक्ति था। हम लोग छोटे छोटे थे तब देखा करते थे। बस दिन भर शराब में धुत रहता था। क्या हुआ, आज उसके बच्चे 2-2 रोटी को तरस रहे हैं, जबकि उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। पर बेच बेच के खेत खलिहान सब बेच दिया। किसके लिए? शराब के लिए। ना तो पत्नी के लिए कुछ रह गया, ना बच्चों के लिए कुछ रह गया। अब दूसरों के आश्रित पत्नी और बच्चे हैं, वो तो पी पा के मर गया। समझा दो इनको, ये मानव का तन जो मिला है यह जीवन को सफल बनाने के लिए मिला है, शराब में लगाने के लिए नहीं। सर्वनाश हो गया। हाँ, राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी वजानी रही,
अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हाँ, कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, पर शराब में मन लगा तो सब तबाह हो गया। जिनके बहुत कुछ दिया विधाता ने, बाप दादों ने, सब तबाह हो गया। इसलिए प्रार्थना आपसे है, बच्चों को शराब ना पीने देना। बच्चों को जब तक वो पूर्ण रूप से विवेकशील नहीं हो जाते, समझदार नहीं होते, तब तक बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखा करो। पढ़ने लिखने गए हैं तो भी उन पर नजर बराबर बना के ही रखो। आजकल तो बेटी पढ़ने जाती है, माँ बाप को लगता है स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, हॉस्टल में होगी, बेटा हॉस्टल में होगा, पढ़ रहा है, लिख रहा। बड़े बड़े शहरों में बच्चे पढ़ने गए। आजकल तुम्हारी बेटियां भी शराब पीने लगी हैं। तुम्हारी मतलब बहुत सारी बेटियां भी आजकल शराब पीने लगी हैं। हाँ, अब वो कौन सी बेटियां हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा है। एक बार हम भागवत से आ रहे थे, लगभग रात के 12 बज रहे थे, गाड़ी से थे, तभी सामने एक ढाबे पर हम लोग रुके जल इत्यादि लेने के लिए, पानी लेने के लिए, ड्राइवर को चाय इत्यादि पिलाने के लिए। तो वहाँ हमने देखा कुछ लड़कियाँ वहाँ बैठी थीं कुछ लड़कों के साथ, और उनके बीच में शराब की बोतल रखी थी और सब पी रहे थे। तब हमें पहली बार जब आंखों से देखा तो पता चला, सुनते तो बहुत थे कि लड़कियां भी शराब आजकल पीने लगी हैं, पर विश्वास नहीं होता था ये सुन के। पर जब अपनी आंखों से देखा तब लगा हाँ सही है, कलयुग चल रहा है। तो शराब में केवल बर्बादी है। इसलिए प्रार्थना है आप अपनों पर नजर रखिए। बच्चे छोटे हैं, वह उनका विवेक अभी विकसित नहीं हुआ, वह सही और गलत दोनों निर्णय लेने के लिए समर्थवान हो रहे हैं। सही रास्ता मिल गया तो वो सही दिशा पर चले जाएंगे, और गलत रास्ता जरा मिल गया तो वो गलत हो जाएंगे। बेटा और बेटी गलत नहीं होते मेरी माँ, उनको मिलने वाला रास्ता सही या गलत होता है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपने गलत रास्ते से रोक दिया होता तो आपकी बेटी और आपका बेटा गलत नहीं होता, पर आपने सही वक्त पर रोका नहीं, इसलिए बेटी और बेटे की गलती नहीं है, उस रास्ते की गलती है। मेरे पाँव में कांटा चुभा तो मेरे पाँव की गलती नहीं है, क्योंकि रास्ते में कांटे ही थे, कांटे ही थे तो कांटे ही चुभने थे। काश गुलाब होता तो गुलाब की पंखुड़ियों में चलने का अवसर मिलता। तो रास्ते कैसे हैं यह देखना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपने बच्चों को किस रास्ते पर चला रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी है। बच्चे को राम बनाना है या रावण, आप ही तो हैं। कुम्हार के हाथ में कच्ची माटी है, चाहे तो माटी से चिलम बना दे, चाहे तो माटी से घड़ा बना दे, उसकी स्वतंत्रता है। तुम्हारे बच्चे कच्ची माटी की तरह होते हैं, चाहो तो चिलम बनाकर स्वयं भी चिलम जलती है, औरों को भी जलाती है। या तो बच्चों को चिलम की तरह बना दो, स्वयं जलने और स्वयं दूसरों को जलाने वाला, या तो घड़ा बना दो बच्चों को जो स्वयं ठंडा रहे, औरों को भी शीतलता प्रदान करे। चाहो तो घड़ा बना दो, चाहो तो चिलम बना दो, तुम ही कुम्हार हो और तुम्हारे बच्चे ही माटी है। जैसे कुम्हार मिट्टी से या तो चिलम या तो घड़ा दोनों बनाने की ताकत रखता है। तुम जो माँ होती हो ना, तुम जो माता पिता होते हो ना, तुम माता पिता ही कुम्हार हो और तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे ही वो माटी है, मिट्टी है। अब चाहो तो राम बना दो, चाहो तो रावण बना दो, कृष्ण बना दो या कंस बना दो, मर्जी आपकी है। बाद में रोना मत, बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसी हो गई। संस्कार इतने स्ट्रांग देना कि वह गलत काम करने के पहले 1,00,000 बार सोचें, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह सोचें। इतना ताकतवर बनाना अपने बच्चों को, निर्णय लेने की क्षमता बनाना, उनके डेवलप करना, क्या सही है क्या गलत है ये
परखने की, देखने की, समझने की शक्तियां देना बच्चों को, यही माता पिता का धर्म है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, बिल्कुल ना पीना। जो पीते हैं उनकी दुर्दशा देख लो पहले। द्यूतम पानम स्त्रियः, तीसरा नशा और भी खतरनाक है, स्त्री का नशा और पुरुष का नशा। बहुत सारे लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, पर स्त्री के आदि और पर पुरुष के आदि हो जाते हैं। आज बहुत सारे पुरुष पर स्त्रियों पर नजर रखते हैं, बहुत सारी स्त्रियां पर पुरुष पर नजर रखती हैं, अर्थात व्यक्ति कैरेक्टर लेस हो जाता है, चरित्र से गिर जाता है। प्रार्थना है, शास्त्र जगा रहे हैं, चरित्रवानों की तो पूजा है, चरित्रहीनों की पूजा नहीं। कोशिश करिएगा कि प्राण निकल जाएं, मर जाना अच्छा है, पर चरित्र को बिगाड़ लेना अच्छा नहीं। इसलिए आप अपने चरित्र की स्वयं सुरक्षा करें, रक्षा करें। आप भी अपने बेटियों और अपने बेटों को कह दिया करें ये बात कि बेटा परदेश जा रहे हो पढ़ने के लिए, अर्थात दूसरे शहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, बेटा चरित्र को ना गिरने देना। तुम्हारे चरित्र पर ही यदि तुम्हारा चरित्र गिरा तो नाक हमारी कटेगी, जमाना हमें कहेगा, समाज हमें कहेगा लोग कैसे माता पिता थे, बच्चे को संस्कार नहीं दिए। गलती बच्चे करते हैं और गलती की सजा उनके माता पिता को मिलती है। इसलिए प्रार्थना है उन बच्चों से, उन माता पिता से कि बच्चों को यह संस्कार भी दें। लोग ना आजकल इस बात को करने से हिचकिचाते, माँ बाप अपने बच्चों से ये बातें नहीं करते, उनको शर्म आती है, ये बातें कैसे करें चरित्र की। कौन करेगा, जब गिर जाएगा तब रोने में मजा आएगा, अभी कहने में शर्म आ रही है। समझाओ बच्चों को, सब प्रकार की शिक्षा दो, बाद में देर हो जाएगी। कहा करो अपनी बेटी से, आजकल बेटियां 2-2 घंटे किसी से बात कर रही हैं और माँ बाप बेपरवाह, मेरी बेटी तो सती सावित्री है। हाँ तुम्हारी बेटी सावित्री है, अच्छा है, होना चाहिए, पर तुम माता पिता हो, क्यों नहीं नजर रख रही हो बेटी पर? तुम्हारी बेटी अभी फूल है, गलत हाथों में लग जाएगा ना तो फूल को लोग ऐसे मसल के फेंक देंगे, उसमें बेटी की गलती नहीं है, आपकी गलती मानी जाएगी। आपने क्यों नहीं सुरक्षा की अपने बच्चों की? बच्चे तो नन्हा फूल होते हैं, गलत हाथों में पड़ गए तो लोग मसल देते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को भी सुरक्षित रखें। कहाँ बात कर रही हो बेटा, किससे बात कर रही हो, जरा हमें भी बताओ। मोबाइल चेक कर लिया करो, कभी कभी फेसबुक व्हाट्सएप चेक कर लिया करो, बच्चों के मोबाइल में क्या चल रहा है, गैलरी में जाया करो, देखा करो क्या देखते हैं बच्चे। आज ना बच्चे अपना मोबाइल अपनी माँ को भी नहीं देते, आजकल बच्चे अपना मोबाइल अपने बाप को भी नहीं देते। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली पड़ी है। आज तुमको मजा आ रहा है ना, कल रोगे इन्हीं के नाम पर। हमारा मोबाइल ऐसा होता है, हमारे ग्रुप में जितने लोग होते हैं ना, सारे लोगों को हमारा मोबाइल देखने का अधिकार है, कोई पासवर्ड नहीं, कभी भी कोई भी हमारा मोबाइल चेक कर सकता है, कोई पासवर्ड नहीं है। अरे आप गलत नहीं हैं तो आप माँ को मोबाइल क्यों नहीं दे रहे? चेक करे माँ बेटा क्या देखता है मोबाइल में, चेक करे माँ बाप चेक करे बेटी क्या देख रही है मोबाइल में। अच्छाई बुराई सब हैं, यदि बुराई की एक बार लत लग गई तो इस लत को छोड़ा पाना बड़ा कठिन है मेरी माँ। इसलिए अभी सावधान कर रहा हूं, नहीं मानोगी तो कल के लिए आंसू तैयार रखना। कहाँ से लाओगे? आंसू किराए से नहीं मिलते, आपको ही बहाने पड़ेंगे। इसलिए बेटी और बेटों के प्रति सजगता जरूरी है। रोने से अच्छा है सावधान रहो। नजर हटी दुर्घटना घटी। 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जो अपना मोबाइल अपनी माँ को भी छूने नहीं देते। 100 में से 95 बेटियां ऐसी हैं जो अपना मोबाइल किसी को छूने नहीं देती। मतलब कुछ गड़बड़ है।
बहुत सारे पति अपनी मोबाइल पत्नियों को नहीं छूने देते, मतलब पति में भी कुछ कालापन है, मोबाइल नहीं छूने दे रहा है अपनी पत्नी को, मतलब दाल में काला है, पड़ोसन से बात चल रही है लगता उसकी। मछली को आप और हम जिंदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि मरे को हम जिंदा नहीं करने का अधिकार रखते तो फिर जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया? इसलिए कभी भी किसी जीव की हत्या ना हो। अरे हम तो हिंदू लोग हैं, चींटियों को भी दाना डालते हैं, हमारे यहाँ हम तो चींटियों को भी आटा डालते हैं, बंदरों को रोटी और केला खिलाते हैं, गिलहरी के लिए भी छत में दाना रखते हैं, कौआ और पक्षी को भी हम रोटियां खिलाते हैं, मछली के लिए आटा डालते हैं, दाना डालते हैं। हम तो जीव मात्र के सुख की कामना है विधाता, चींटी भी सुखी रहे, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे विधाता सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, यही हमारी प्रार्थना है, सब संपन्न रहें, यही हमारी कामना है। और आप किसी मछली को मार डालते हैं केवल अपने स्वाद के लिए, ये तो गलत है ना। अंडा खाते हैं लोग, अंडा। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी अंडा शाकाहारी है। हमने कहा भाई कैसे? अरे महाराज जी अंडा में थोड़ी कोई जान होती है। हमने कहा अंडा में तुम कह रहे हो जान नहीं होती, तो एक काम करो, अंडा को तुम खाओ मत, रख दो, 10 दिन बाद 20 दिन बाद उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलेगा कि नहीं? यदि जान ना होती तो अंडे के अंदर से मुर्गी का बच्चा कैसे निकलता? जान थी, तुमने अंडा नहीं खाया, अरे किसी माँ के बेटे को ही तुमने खा लिया है। वो अंडा उस मुर्गी का बेटा था, बेटी थी, तुमने उसे निगल लिया। वाह, भगवान ना करें कि तुम्हारे बेटों को कोई निगल जाए। इसलिए हमें यदि मांसाहार कोई करता है उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है और बड़ी कठिन यातनाएं यमराज जी उसे प्रदान करते हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां उस नरक में हैं और वहां जीरे की तरह छौंक देते हैं, जैसे तुमने मछली का छौंका लगाया वैसे ही तुम्हें भी छौंक दिया जाता है और तड़पते रहो, तुम्हारे पापों का फल भोगते रहो। इसलिए पाप ना करना, आज ना सही कल, कल ना सही परसों, तुम्हारे पाप का दंड तुम्हें मिलेगा जरूर। तुमने जो भी पाप किए हैं वो कोई भगवान भूले थोड़ी हैं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। लोगों को पाप करने में बड़ा मजा आता है, खुजली को खुजलाने में ना बड़ा मजा आता है, पर खुजलाने के बाद जो जलन होती है ना उसकी भी फिर थोड़ा उसका भी मजा लो। खुजली खुजलाने में मजा आता है, उसके बाद जो जलन होती है उसकी, वो जलन बड़ी दर्दनाक होती है, जलता है शरीर। हाँ या ना? हुई है खुजली आपको? हुई होगी तो अनुभव होगा। वैसे खुजली एक बार सबको ही होती है कभी ना कभी, इसीलिए होती है ताकि हम जब समझाएं तो आप ठीक ठीक समझ जाएं। तो खुजली जब होती है खुजलाने में मजा आता है, पर जलन बड़ी दर्दनाक। उसी तरह पाप करने में मजा बहुत आता है, पर जब उसका दंड मिलता है तब नानी याद आती है। इसलिए पाप से बचना, नहीं तो परिणाम भयानक होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना हो बताओ से क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने से ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपा
सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। जल्दी जिसे मरना है उसे नींद का त्याग करके जाग कर भगवत चिंतन करना चाहिए। श्रवणम श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुने, अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करे, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करे। समय भगवान में गुजरना चाहिए, व्यर्थ की बातों में बकवास में नहीं गुजरना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और हमें ज्यादा हाय तौबा हाय हाय नहीं करना चाहिए। विधाता जितना दे दें हमें उतने में संतोष रख लेना चाहिए। देखो भाई, बात ऐसी है, करोड़ मिल जाने के बाद ना हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम 10 करोड़ पाएं। 10 करोड़ मिल जाएं तो भी सोचो कि इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो पूरी नहीं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए हमें संतोष रखना चाहिए। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो बताओ, बताओ एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। इसलिए संतोष रखना सीखिए। संतोष रखेंगे तो आनंद मिलेगा। हमारे संत महापुरुष संतोष रखते हैं। आपके पास तो एक सूटकेस भर के कपड़े हैं, संतों के पास तो सवेरे पहन लेते हैं, उसी को धुलकर शाम को पहन लेते हैं, 2 जोड़ी भी नहीं होते, और फिर भी वो आपसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि उनके भीतर संतोष चाहत है ही नहीं। अच्छा, दुखी वही है जिसे चाहत है, इच्छाएं हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। इसलिए अपनी चाह मिटाओ। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह भगवान की हो। चाह किसकी हो माँ? भगवान की। वस्तुओं की चाहत क्या करना, क्या चाहत? सारी जिंदगी तुम्हारी चाहत में ही तो निकल गई। कौन सी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो गई? 100 साल की तुम्हारी आयु होने को आई, यदि 100 साल तुम्हें और मिल जाए और भगवान कहें 100 साल और लेकर के तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, तो बताओ क्या उन 100 सालों में भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? आपको 1000 साल की आयु मिल जाए, उम्र मिल जाए, तो क्या 1000 साल तक जिंदा रहकर भी तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? अरे मेरी माँ, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, इसलिए तुम्हारी जितनी उम्र हो गई है उसमें ही संतोष करके अपनी इच्छाओं को काट दीजिए, अर्थात कट कर दीजिए, इच्छाओं का अंत कर दीजिए। और संतोष जब आवे, संतोष धन सब धन धूरी समान। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। मेरी माँ, तुम आलीशान महलों में रह रही हो, और यदि संतोष नहीं है तो आलीशान महलों में भी आप दुखी ही रहेंगे। और यदि पेड़ की छांव में घास की झोपड़ी पर रह रहे हो और यदि हृदय में संतोष है तो आप वहां सुखी रहेंगे। इसलिए सुखी होने के लिए ना धन की जरूरत नहीं होती, सुखी होने के लिए संतोष की जरूरत होती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सफल अपने आप को बनाना चाहिए, पर जितना विधाता दे रहे हैं उसमें संतोष रख के खुश रहना चाहिए। पैसों के चक्कर में अपनी शांति भंग नहीं करनी चाहिए, पैसों के चक्कर में अपने वर्तमान को नहीं बिगाड़ना चाहिए। कई लोग पैसों के चक्कर में झगड़ा, कलह, लड़ाई, क्लेश करके और कोर्ट कचहरी करते रहते हैं। आज जितने भी झगड़े हैं, किस बात के झगड़े हैं साहब? पैसों के झगड़े हैं। कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को सिकोड़ लेते। कछुआ 5 चीजों को बाहर कर देता है और खतरा देखता है तो 5 को सिकोड़ लेता है। कछुआ
दो हाथ, दो पांव और एक गर्दन, सिर आगे कर लेता, चलता ऐसे ऐसे, और जब देखता है कोई खतरा है तो पांचों चीजें से कोड़ के अंदर कर लेता। हाँ या ना? तुम भी कछुआ से सीखो, तुम भी अपनी इच्छाओं को सिकोड़ लो। ये तुम्हारी इच्छाएं जो बाहर की तरफ भाग रही है ना, ये अंदर की तरफ, बाहिर्मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बन जाओ। जो संसार को देख रहा है यह बहिर्मुखी है, जो भगवान को देखने लगा है यही अंतर्मुखी है। जिसकी इच्छाएं अभी अनंत हैं वो बहिर्मुखी है, और जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया है वही अंतर्मुखी है। अब आप और वो दौड़ रहे हैं 15-20 किलो की बंदूक लेकर के, दौड़ रहे हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और इसके बाद भी जो अधिकारी आता है तो एक चाटा तमाचा इस गाल में, एक इस गाल में, पूरे शरीर पर मार लगाते हैं। पूछा गया कि भाई जवानों की इतनी कठिन ट्रेनिंग क्यों देते हैं? तो बताया उन्होंने, कल को किसी आतंकवादी ने तुम्हें पकड़ लिया और 2-4 थप्पड़ मारा तो तुम तो रोने लग जाओगे, इसलिए हम पहले से तुम्हें 1000 थप्पड़ मार के भेजते हैं कि 4-6 थप्पड़ का तो तुम पर असर ही ना हो। उस विषम परिस्थिति में भी तुम अपने आप को संतुलित बना के रखो। कल को तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो उस मुसीबत से लड़ने की क्षमता तुम्हारे भीतर पहले से होनी चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को जूझू ना बनाया करो, स्ट्रांग झांसी की रानी बनाया करो। आज अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चे नंगे पांव नहीं चलते, ओ हो छाले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। अरे इनको नंगे पांव दौड़ाओ, छाले पड़ेंगे तो मजबूत बनेंगे। हाँ, इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली पक्षी है बाज। हो सकता है और भी कोई हो, पर मैं बाज की कथा सुना रहा हूं। जो बाज की मादा होती है ना, जब वो अंडे रखती है तो वो घोंसला बनाती है सबसे ऊपर। और घोंसला कैसे बनाती है? सारी चिड़ियां तो घास का घोंसला बनाती हैं, पर जो बाज की मादा होती है वह घोंसला बनाती है कांटों का। बबूल के कांटे लाती है, बेल के कांटे लाती है, और कांटों को ला करके जमाती है, और उस कांटों में हल्की सी घास डालती है, और उसमें अपने बच्चों को अंडा देती है, अंडा को सेकती है। जब अंडा फूट जाते हैं, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो घास पकड़ पकड़ के चोंच से फेंक देती है, केवल कांटे रह जाते हैं, बच्चों को कांटे चुभते हैं। किसी ने कहा बाज की मादा से क्योंरी माँ कैसी निर्दयी माँ है, कोई अपने बच्चों को इतना कष्ट, इतना दर्द देता है क्या? कांटों में कोई अपने बच्चों को रखता है क्या? तब उस बाज की मादा ने कहा कि सुनो, यही मेरे बच्चे हैं जो अपने पंजों से बकरी और बकरा को भी पकड़ करके दबोच कर उड़ाने की ताकत रखते हैं। यदि मैंने इनको कठिन तरीके से नहीं पाला पोसा तो ये शिकार नहीं करेंगे, ये स्वयं किसी का शिकार बन जाएंगे। इस दुनिया में सबसे ऊंचाई पर यही उड़ता है, क्योंकि इसकी मां इसकी परवरिश कठिन तरीके से करती है। बाज की मादा अपने बच्चों का लालन पालन कठिन तरीके से करती है, तब ये जाकर सबसे ऊपर। आपने कभी आकाश में बाज को उड़ता देखा हो? इतना ऊपर उड़ता है कि उसे देख पाना भी संभव नहीं होता। दुनिया में कोई पक्षी इतना ऊंचा नहीं उड़ता जितना बाज उड़ता। इतना खतरनाक शिकारी बाज होता है, दूर से अपने शिकार को देख लेता है और झपट्टा मार पड़ता है और छोड़ता नहीं उसकी पकड़ में आ जाए। सबसे खतरनाक क्यों? उसकी मां ने ट्रेनिंग दी है बच्चे को। और तुमने अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी है? मां पांव पड़ना तक तो सिखाया नहीं तुमने अपने बच्चों को। कैसी मां हो तुम? तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? केवल पेट भर लेना बेटा, भूखे मत मरना, खा लेना, चोरी करके, गला दबा के, झूठ बोल के, जैसा बने खा लेना, बस ये सिखाया तुमने? सिवाय पेट भरने के सिखाया क्या तुमने? ये पेट भरना तो सुअर भी जानते हैं, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं, और तुमने भी यही सिखाया है। सीख लो कुछ उस बाज की मादा से। उसका पालन पोषण कैसा और तुम्हारा कैसा? क्या संस्कार उसने दी और क्या संस्कार तुमने दी अपने बच्चों को? अपने आप से ये प्रश्न कीजिएगा, उत्तर आपके पास है। कल को
इतिहास पूछेगा कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, आपने अपने समाज को क्या दिया है। धन्य है वो माँ जिसने देश को विवेकानंद दिया, धन्य है वो माँ जिसने देश को महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान दिया, धन्य है वो माँ जिसने रानी दुर्गावती और झांसी की रानी और मीरा जैसी बेटियों को भारत को समर्पित किया। धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसी बेटियां और ऐसे बेटों को पैदा किया। आपको हम धन्य कब कहेंगे ये बताओ? आप भी तो धन्य बनो, अपने बेटी और अपने बेटे को ऐसा कुछ बनाओ कि वो देश के कुछ काम आ सके, समाज के कुछ काम आ सके, तब तो इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम दर्ज होगा। धन्य थी वो माँ जिसने ऐसी बेटी और ऐसे बेटे को जन्म दिया। आज लोग अपने आप को धन्य बनाना ही नहीं चाहे, बस बेटा पेट भर लेना, पेट खा लेना, भूखे ना मरना, बस। चीराणी किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह पर भ्रतः सरितोप्य सुस्यन। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति करना है। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सब कुछ भगवान को सौंप करके जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करना ही मानव मात्र का धर्म है। ईश्वर को ना पाया तो सब पाकर भी क्या पाया? तरवाह किम न जीवंती, क्या वृक्ष जीवित नहीं है? भस्त्रः किम न स्वसंतुतः न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? क्या पशु खाते पीते नहीं है? मनुष्य की तरह पशु भी मैथुन नहीं करते, ऐसा सुखदेव भगवान कह रहे हैं। सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्तित्रतयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति प्रलय और लीलाओं को करने के लिए सत्वरस्तम तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि को चलाते हैं। सुखदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वंदना करते हैं और वह तीनों को ही नारायण का स्वरूप मानते हैं। इसलिए हमें कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण ही ब्रह्मा है और भगवान नारायण ही शिव हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी यह तीनों एक ही है। काम करने के लिए तीन रूपों में विभक्त हो गए। उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी एडवोकेट था, वकील, वही आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर था, वही आदमी बहुत बड़ा पहलवान था, वही आदमी बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी था। अब जब वो कोर्ट कचहरी में खड़ा होता तो लोग उसे वकील साहब कहकर बुलाते। जब वही आदमी क्लिनिक में जाकर बैठता तो लोग डॉक्टर साहब कह के बुलाते। वही आदमी जब अखाड़े में खड़ा होता तो लोग पहलवान कहते। वही आदमी जब ज्योतिष पत्रा पंचांग लेकर बैठता तो लोग पंडित जी कहते। आदमी एक है पर काम चार करने से उसके नाम चार हो गए, चार ड्रेसअप भी हो गए। हाँ या ना? चार रूप हो गए कि नहीं? चार काम हो गए, चार रूप हो गए, चार नाम हो गए, पर व्यक्ति एक ही है। हाँ या ना? उसी तरह भगवान एक ही है। अनेक काम करने के कारण, अनेक रूप लेने के कारण वह एक ही अनेक नामों और अनेक रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। जो शंकर है वही ब्रह्मा है और जो ब्रह्मा है वही नारायण है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं। इनमें कभी रत्ती भर अंतर समझने की जरूरत नहीं है। सनातन मैया जगाओ, मैया सो रही है। हाँ मैया जागो मेरी माँ। कथा इतनी अच्छी लगती है माताओं को, बेचारी सो जाती हैं। भगवान सुखदेव भगवान जब भगवान नारायण ने सृष्टि को उत्पन्न किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सूक्ष्म्यहम् हृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा तप करो। तप करने के बाद चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा, अहंकार ना आए इसके लिए आप कृपा करें। बोले अहंकार उन्हीं को आता है जो अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। मैं करता हूं ऐसा लोग मान लेते हैं, मैं सब कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपने आप को कर्ता ना समझना। कर्ता कौन है? भगवान। जो व्यक्ति सदा यह मानता है कि भगवान सब कर रहे हैं, उस व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं आता। और जो अपने आप को कर्ता मान लेता है, मैं सब कर रहा हूं, वह अहंकारी हो जाता है। और अहंकारी हुआ तो सर्वनाश होगा। इसलिए कभी अपने आप को कर्ता ना मानो। सदा हमारा काम कौन करता है? हमारा पालनहार कौन है? बताओ, हमारे पालनहार कौन है? भगवान हमारे पालनहार हैं। श्याम सुंदर हमारे पालनहार हैं। राधा रानी हमारी पालनहार हैं। इसलिए हम उन्हीं को पालनहार। एक पिता की 7 बेटियां थी, ध्यान से सुनना। एक पिता की 7 बेटियां थी। एक दिन पिता ने अपनी सारी बेटियों से पूछा, समस्त प्रजा से पूछा, समस्त बंधु बांधवों से पूछा, क्यों तुम्हारे पालनहार कौन है? तो सारी बेटियों ने कहा पिताजी आप हमारे पालनहार हो, आप हमें खाना देते हो, कपड़ा देते हो, सब सुविधाएं। दूसरी बेटी ने भी कहा पिताजी आप हमारे पालनहार हो। तीसरी ने कहा आप हमारे पालनहार हो। चौथी ने कहा पिताजी हमारे आप पालनहार हो। पांचवी ने कहा पिताजी हमारे। प्रजा ने भी कहा राजा आप हमारे पालनहार हो। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पालनहार कौन है? रानी ने कहा आप हमारे पति हो, पालनहार हो। सब राजा से डरते थे और राजा के तरह बात करते थे। सबको लगता था राजा पालनहार। एक छोटी बेटी थी, राजा की 7 बेटियों में 6 बेटियों ने कह दिया आप हमारे पालनहार हो। सबसे छोटी से पूछा क्यों तेरा पालनहार कौन है? उसने कह दिया मेरे पालनहार तो भगवान है पिताजी, वही सबके पालनहार। आपके हमारे ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आप ईश्वर ने निमित्त बनाया है आपको, पर विशेष रूप से पालन ईश्वर ही करते हैं। माना कि रोटी किसी व्यक्ति ने आपको दी तो यह उस व्यक्ति की महानता नहीं है, परमात्मा ने ही उस व्यक्ति के माध्यम से आप तक रोटी पहुंचाई है। और हमें लगता है इन्होंने रोटी दी। पति जब पत्नी को रोटी देता है ना तो वो ये अहंकार कर लेता, मैं खिला रहा हूं, मेरे भाग्य से खा रही है। अपने बाप के यहां तो चना चबाती थी। तो ये पति की गलतफहमी है। सारे लोग अपने भाग्य का खाते हैं और सबके पालनहार भगवान है। उस पिता को बड़ा बुरा लगा। 6 बेटियों ने तो कहा पिताजी पालन, और ये बड़ा होशियार बन रही, भगवान अच्छा देखता हूं तेरा भगवान कितना पालन करता। उस पिता ने अपनी 6 बेटियों का अच्छे राजकुमारों से विवाह किया और उस 7वीं बेटी का विवाह जंगल के लकड़हारा से कर दिया, जो कि बीमार जंगल में पड़ा था, न देखने का अच्छा था। लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था, रोटी उसी से खाता, पर उसमें भी वो बीमार पड़ा, जंगल में पड़ा था। उस भूखे जिसके शरीर में भरपूर कपड़े भी ना थे, उस भूखे आदमी से
उस पिता ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और एक रत्ती, एक दहेज में 1 रुपए ना दिया और कह दिया, कहती थी भगवान पालनहार हैं, अब करें तेरा पालन भगवान। देख मेरा जो मुझे पालनहार मानती थे वो तो मैं राजकुमारों के घर विवाह किया, अब तू जंगल में पड़ी रह, मर, कहकर बाप चला आया। वह लड़की जानती थी कि सच्ची में भगवान ही पालनहार हैं। इंसान हमारा पालन करेगा भी तो कब तक करेगा? आप हमें रोटियां देंगे भी तो कब तक देंगे? महीने भर देंगे, 4 महीने देंगे, साल भर देंगे। हाँ, आदमी ना रोज देना तो मुंह बन जाता है। तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? हम तो इनसे करें, आप देंगे तो साल भर देंगे, 4 साल देंगे, पर हमारे भगवान तो हर जन्म में हर बार देने को तैयार है। और बिना मुंह बनाए भगवान पालन करते हैं। जैसे बिना मुंह बनाए माँ बाप बच्चे का पालन करते हैं, उसी तरह भगवान बिना मुंह बनाए हम सबका पालन पोषण करते हैं। तो वो बेटी जंगल में रहने लगी और अब वो बेटी अपने पति की सेवा करती, लकड़ियां जंगल से काटती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता सो पति के लिए दवाई लाती, पति का इलाज कराती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा, पति के लिए दूध लाती, दूध पिलाती। अच्छा, उसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा था। वह नाग नागिन वहां पर रहा करते थे और ये दोनों पति पत्नी भी वहीं पर रहते थे। अब वो जो दूध लाया करती थी पति के लिए, दवाई के लिए, तो पति दूध पी लेता, थोड़ा सा बच जाता, तो ये लड़की सोचती कि नाग नागिन को दूध पिलाऊं, तो वो कटोरे में भर के दूध रख देती, तो नाग नागिन आती और वो दूध रोज पीते। अब ये नियम बन गया कि वो दूध रोज नाग नागिन पीते। एक दिन नाग नागिन ने आपस में बात की, देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, ये हमारी कितनी सेवा करती है, हमें दूध पिलाती है और हमारे पास ना बहुत सारा धन है। नाग के पास ना धन होता है, मणि होती है, और जहां नाग ज्यादा होते हैं ना वहां धन जरूर होता है, यह बात स्पष्ट है। जहां भी धन दौलत जमीन में गड़ी पाई जाती थी ना वहां जरूर नाग होते थे। तो जहां वो थे ना वहां निश्चित धन था। तो एक दिन उस लड़की को नाग ने सपने में कहा, सुनो जहां हम बैठे हैं वहां तुम निसंकोच हाथ डालना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। उसने सवेरे डाला, वो नाग नागिन से दोस्ती ही थी, लगभग रोज वो पालन करने लगी, तो दोस्ती, वो हाथ डाली, सचमुच वहां बहुत सारा धन मिला उसे। उस धन से उसने अपने पति को पहले तो स्वस्थ किया, फिर उसने उसी जंगल में एक नगर बसाया, राजमहल बनवाया। उसने लोगों को, गरीब लोगों को बसाया, उनके लिए घर बनवाए, उनके लिए अन्न क्षेत्र चालू किया, सबको निःशुल्क भोजन दिया उस लड़की ने। अब उसने, नाग नागिन ने सोचा कि हमने जितना धन दिया था उससे तो इसने सदुपयोग ही किया, उसने दुरुपयोग नहीं किया। तब नाग नागिन को लगा अब हम लोगों का भी समय आ गया है, नाग नागिन का मरने का समय आ गया। तो उन्होंने अपनी मणि उसको दे दी और कहा, बेटी इससे तू खूब धन सेवा में लगाना, और जहां हम हैं और धन है। वो दोनों नाग नागिन समय पूरा हुआ मर गए। उसने खोदा, बहुत सारा धन मिला, उसने खूब सेवा की, समाज की, भोजन खिलाया, घर बनवाया, सबको कपड़े बांटे, जो जरूरतें थी सब पूरी की, उसने सब कुछ दिया। एक दिन वो भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि उसके सामने उसका बूढ़ा बाप बैठा था और उसकी 6 बहनें लाइनों में बैठी रोटी के लिए हाथ पसारी थी। उसने रोटी दिया तो पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं। पूछा, ध्यान से देखा, पिताजी आप मेरे ही पिता हो ना? फलाने नाम पूछा। हाँ हाँ हम। तुम कौन हो? पिताजी हम आपकी 7वीं बेटी, याद करो जंगल में आपने एक लकड़हारे को दिया था, हम वही हैं। अब वो बाप अवाक रह गया, अरे क्या कह रही हो बेटी, तुम वही हो? तुम्हारे को हमने कहाँ दिया था और तुम कैसी हो गई? उस बेटी ने कहा, हमारा हाल बाद में जानना, पहले ये 6 बहनों का हाल बताओ। इनको तो आपने राजकुमारों को विवाह था, फिर इनकी ये दुर्दशा कैसी है कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ा। पूरी राम कहानी सुनाई बेटी। इन सबको बड़ा अहंकार था और उसी अहंकार ने इनकी यह दुर्गति कर दी, और आज हमारे अहंकार ने हमें विवश कर दिया रोटियां मांगने के लिए।
तूने सच कहा था बेटी कि कोई किसी के पालनहार नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। देख, तुझे मैंने लकड़हारे को दिया और तुझे विश्वास था कि पालनहार भगवान है, तो भगवान ने देख तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और हम अहंकार लेकर घूमते थे कि हम ही पालनहार हैं, तो हमारी दुर्गति देख तेरे सामने। जीवन में ये अहंकार कभी ना पालना कि तुम किसी का पालन कर रहे हो, सबके पालनहार भगवान है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें, हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें।